बैनामा रजिस्ट्रीकरण में बदलाव के विरोध में अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। 3 दिन के लिए रजिस्ट्री न होने का लिया निर्णय। तहसील कैसरगंज संघ के अधिवक्ताओं ने अपने पूर्व के निर्णय के क्रम में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम कैसरगंज अखिलेश कुमार सिंह को सौंपा। दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग किया है कि बैनामा के रजिस्ट्रीकरण में क्रेता और विक्रेता के सत्यापन में ओटीपी आदान प्रदान, पैन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों में बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्षेत्र के लोगों के लिए और अधिवक्ताओं के हित के लिए ठीक विपरीत है। इसका विरोध करते हैं। ज्ञात हो कि कैसरगंज अधिवक्ता संघ के द्वारा 29 जुलाई 2025 को अपने बार भवन में एक बैठक आहूत करके बैनामा पंजीकरण में लाए गए बदलाव के विरोध में चर्चा की और बदलाव की निंदा की और निर्णय लिया कि 3 दिवस तक रजिस्ट्री ऑफिस कैसरगंज में रजिस्ट्री पंजीकरण अधिवक्ता नहीं कराएंगे और पंजीकरण न करवा कर विरोध दर्ज करवाएंगे। विरोध के दौरान 31 जुलाई 2025 को जिलाधिकारी कैसरगंज के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को एक ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज किया और नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता एकताबाद और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन को तेज किया। उपरोक्त विषय पर सब रजिस्ट्रार कैसरगंज प्रज्ञा यादव की माने तो प्रदर्शन का पत्र उन्हें भी प्राप्त हुआ। उक्त वर्णित पत्र को उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को त्वरित भेजा गया है और विरोध का कारण भी उनके माध्यम से उच्च स्तर के अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया है। इस बदलाव से धरातल पर जो समस्या हो रही वह भी महसूस कर रही हूँ, जिसको लेकर मेरे द्वारा ऊपर तक अवगत कराया जा चुका है। वहीं विरोध कर रहे अधिवक्ता संघ कैसरगंज के महामंत्री अजय प्रताप सिंह ने बताया कि मेरा विरोध प्रदर्शन 3 दिवस के लिए बैठक में निर्णय के दौरान हुआ था, जो वर्तमान समय में चल रहा है और पुनः बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ब्यूरो चीफ नौशाद खान। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हम, बताएं। हम उपनिबंधक कैसरगंज हैं, प्रज्ञा यादव। अच्छा, आपके यहाँ रजिस्ट्री जो हो रही हैं उस क्रम में कुछ नए बदलाव किए गए हैं शासन द्वारा, क्या बदलाव हैं वो? देखिए, शासन द्वारा थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई है, तो जो पक्षकार हैं उनका ओटीपी आएगा उनके फ़ोन पे। इसी वजह से यहाँ पे अधिवक्ताओं द्वारा प्रोटेस्ट की जा रही है कि उनको असुविधाजनक लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, सुविधा होगी अधिवक्ताओं की कि नहीं होगी? नहीं, देखिए, जनरल पब्लिक को ऑब्वियसली जब अगर फ़ोन नहीं है तो थोड़ा तो दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल इससे थोड़ा सिस्टम बेटर होगा। सिस्टम बेटर होगा, लेकिन अगर जो यह सुविधा हो रही है या होगी आगे, जो आपको भी महसूस हो रहा है, तो इस पे आपने अपने उच्च स्तर के अधिकारियों को कुछ अवगत कराया? हाँ, उनको अवगत कराया है। तो जैसे कि ये प्रोटेस्ट सबसे पहले नानपारा और महसी में भी थी, वहाँ पे तो काम शुरू हो गया है। वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको, कुछ मिला है उच्च अधिकारियों से? देखिए, सिस्टम ओटीपी का यही रहेगा। अच्छा। सिर्फ ये है कि जो उसका समय है वो हमारे आईजी सर ने कहा है कि वो इंक्रीज करेंगे। अच्छा, ओटीपी का सिस्टम जिसका विरोध अधिवक्ता कर रहे हैं, हाँ, उस पर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा आपके ऊपर से बताया गया है? सिस्टम यही रहेगा। सिस्टम यही रहेगा, ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हुई। महामंत्री जी, आपके संघ द्वारा जो इस समय वर्तमान में प्रदर्शन किया जा रहा है और ये ज्ञापन दिया गया है, क्या कारण है, किस लिए ज्ञापन दिया गया है और क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? रजिस्ट्री में इधर तमाम नए नियम लागू किए गए हैं, जैसे क्रेता विक्रेता की ओटीपी, क्रेता विक्रेता अपनी ओटीपी देने को तैयार नहीं है और खसरा आईडी, जबकि तमाम गांव के खसरे अभी ऑनलाइन नहीं हैं। इन सारे प्रकरणों को लेकर जन समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे अधिवक्ता, डीड राइटर, स्टाम्प वेंडर सभी लोग परेशान हैं। इन्हीं नए नियम से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हीं को लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं कि नए संशोधन न किए जाएं, नहीं तो रजिस्ट्रियां नहीं हो पाएंगी। जन समस्याएं आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इधर देखा गया है कि ओटीपी लोग नहीं दे रहे हैं, बैंक खातों से लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जो अनपढ़ और क्षेत्रीय जनता है वो ओटीपी देने को तैयार नहीं है। ये समस्याएं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन दे करके आज हम लोगों ने पहुंचाया है। ये जो आपका प्रदर्शन है कब से कब तक चलेगा? ये 3 दिन के लिए फ़िलहाल हमारी कार्यकारिणी ने निर्णय लेकर के और 3 दिन के लिए किया है। आगे जैसा सदन तय करेगा उस प्रकार कार्रवाई की जाएगी। आगे आप बैठक करेंगे और जो सदन तय करेगा उस हिसाब से आप आगे का जो है वो रणनीति करेंगे? हाँ हाँ हाँ।